भाई, क्या हाल चाल है? कलाकारी कर रहे हो सब लोग? मैथ्स में भी कुछ कर लो हैं? चलो पढ़ लेते हैं क्लास 10th का 11.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बेटा, जितने भी एरिया हमने पढ़े वो सर्कल से रिलेटेड थे, यानी कुछ हिस्से का एरिया निकालना था। हलवा चैप्टर है जैसे कि तुम जानते ही हो, तो हलवा बेटा कर लेते हैं क्वेश्चन फिर। ठीक है, चलो। तो भाई इसने क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं दिया। देखो रेडियस 15, लो जी रेडियस 15 दे दी। ओके, ये रेडियस दे दी किसने? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने कहा सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बेटा अच्छा, एक कोड, हाँ तो इसमें एक कोड ली बेटा हमने। रेडियस कितनी है इसकी? 15, और एक कोड है बेटा, कोड की इसने लेंथ नहीं दी है, तो उस कोड ने इस सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है। समझ में आई बात? एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है ना। तो बेटा एक कोड है जिसका नाम हमने दे दिया ए और बी नाम दे दिया। इसने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है। ये क्वेश्चन है। अब बेटा निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। बेटा पहले तो ये पता होना चाहिए सेगमेंट है क्या। सेगमेंट ये वाला हिस्सा हुआ ना, देखना जरा, ये माइनर हुआ और बाकी बचा हुआ मेजर हुआ। यानी आप लोग ऐसे समझ लो, ये हिस्सा क्या होगा हमारा? माइनर होगा, ये होगा माइनर, और ये क्या होगा? मेजर सेगमेंट। बेटा आई बात समझ में? ये है कहानी। चलो ठीक है, अब हमें इसको निकालना है। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, हमने इसमें पढ़ रखा है एरिया ऑफ, अगर बात करें हम बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, जरा बताओ मुझे। फॉर्मूला याद है किसी के? नहीं होगा, पढ़ते तो हो नहीं। अच्छा पढ़ते हैं, ओ चलो बताओ। तो अगर मैं सेक्टर के एरिया में से बेटा, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा, ये ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा, है ना, ये एरिया घटा देंगे ये वाला, तो क्या आ जाएगा बेटा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यस यही है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा? ओ ए बी। ओ ए बी, या तो एक साथ ही कर लो बेटा, या अलग अलग निकाल के तब घटा लो, एक ही बात है। तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। चलो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? हाँ भाई बताओ। हाँ भाई रामलाल बता, तू बता। हाँ रामलाल को सब याद होता है। ठीक है चलो, तो रामलाल ने हमें बताया कि सर जी थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या सही है ये बताओ? रामलाल का सही है क्या? हाँ है। चलो फिर बेटा एरिया ऑफ ओ ए बी, जरा एक चीज बताओ बेटा मुझे, हमें पता है लेकिन ये जो ट्रायंगल बना ओ ए बी, ये इसने बताया ना 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है तो बेटा ये दोनों हमारी रेडियस है तो बराबर होती है। और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया भाई? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, है ना। तीनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल बताओ। चलो इसको कौन बताएगा? हर बार रामलाल से पूछू क्या? तुम भी कुछ बता दो। चलो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। चलो भाई तुमने भी बता दिया। ये है बेटा हमारा एरिया ऑफ, यहाँ पे साइड में हम लिख भी देंगे ऐसे करके, है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इजिकल टू क्या होता है? √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर बेटा। ठीक है चलो, अब बेटा हम इसको करते हैं, बात बन जाएगी। चलो थीटा कितना है हमारा बेटा? 60 डिग्री है। 60 डिवाइड बाई 360 गुना में क्या है बेटा? इन्होंने कहा है पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 3.14। ठीक है,
पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14 और बेटा आर कितना है इनका 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुना में 15 स्क्वायर है, ठीक है। इससे ये गया तो 6 आ गया, है ना। फिर -√3/4 इंटू में साइड कितनी दी है बेटा ट्राइंगल की, देखो रेडियस ही तो साइड होगी, रेडियस ही तो साइड होगी, ठीक है। तो इसमें भी 15 गुना में 15 हो गया। अब बेटा जो कॉमन तुम्हें दिख रहा हो वो बाहर निकाल लो, बाकी मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें अब तो। चलो तो इससे अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें से हम ये 15 इंटू में 15 बाहर निकाल सकते हैं, देखो दोनों में है, यस। तो 15 इंटू में 15 है ना, इसमें क्या बचा बेटा 3.14 डिवाइड बाय 6। अच्छा इसमें √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है बेटा, देखो है ना कितनी है हमारी -1.73 यूज करनी है हमें इंटू में 4, ये बेटा आया हमारा। अब इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये कितना होगा 15 गुना 15 बेटा 225 है ना। अब इसको बेटा या तो डिवाइड करके सोल्व कर लो या फिर एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, है ना। हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही आएंगे। अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं होती है ना, क्योंकि ये क्या है हमारे जैसे √3 इरेशनल नंबर हुआ है ना, तो हमने कुछ राउंड फिगर में ले रखी है, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं एक बार और फिर करते हैं, डिवाइड करो, चलो मैं भी करता हूं। ये देखो बेटा, क्या हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ओके। ये मल्टीप्लाई इसकी इधर कर दी, इसकी इधर कर दी, तो भाई हम अगर कर देते हैं ये तो कैसे होता है जरा देखते हैं। ये हो जाएगा बेटा हमारा 3.14 गुना में 4 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 1.73 गुना में 6 और डिवाइड बाय 24, सुनाई बात। चलो अब बेटा हमने 225 ये तो है ही बाहर, इसकी गुना करी, कर ली, करी कि नहीं करी, कर लो। चलो तो ये गुना आई हमारी बेटा, हाँ करके दिखाओ मुझे। ये आती है हमारी 12.56 माइनस बेटा 1.73 इंटू में 6, इसकी गुना भी करनी है हमें, ये कितना आया बोलो, हाँ 10.38 बिल्कुल सही है। चलो 24 बेटा नीचे रहेगा। चलो अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें से अब ये घटा देंगे हम, है ना। तो 225 गुना में बेटा घटाओ, इसको घटा के कितना आया हमारा, हाँ 2 पॉइंट कितना आ रहा है घटा के, चलो घटाओ 2.18, ओके वेरी गुड, डिवाइड बाय कितना 24। तो यह बेटा हमने अब कैसे भी कर सकते हो, पहले डिवाइड कर लो या फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है दोनों की, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 490.5 डिवाइड बाय 24। अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आया, करो डिवाइड, है ना। तो ये आ जाता है बेटा हमारा 20.43 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, क्योंकि बेटा ये जिस जहाँ पर भी √3 √2 ऐसे या पाई हमें वैल्यू लेनी पड़ जाए तो उसमें हमें अप्रोक्स लगा देना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये एक पार्ट हो गया हमारा, इसमें हमारा दूसरा पार्ट भी था। दूसरा पार्ट क्या था बेटा, देखो हमारा दूसरा पार्ट में है हमारे कि हमें मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मेजर सेगमेंट का भी हमें एरिया निकालना है। देखो मेजर सेगमेंट का, ये देखो मेजर सेगमेंट का भी एरिया हमें निकालना है। चलो तो भाई मेजर का कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो आसान है ना। पूरे सर्कल के एरिया में से बेटा ये वाला एरिया घटा दो छोटे वाले का, आ जाएगा। तो क्या जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस बेटा कितना आया था हमारा 20.43 है ना। चलो तो भाई पाई कितना 3.14 इंटू में 2 सॉरी पहले एक बार लिख लेते हैं, इंटू में 314 इंटू में 15 इंटू में 15 माइनस 20.43 बेटा इसकी गुना कर लेते हैं हम, 3.14 इंटू में 225 माइनस 20.43, ठीक है भाई। इसकी गुना अगर हम कर लेते हैं तो कितना आया, चलो करो अलग पेज पे सब लोग, है ना।
तो इन दोनों की गुना करने के बाद बेटा हमारा आ जाता है, कितना आता है 706.25 माइनस 2043। ठीक है, अब इसको नेट घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका एरिया बेटा, मेजर सेगमेंट का। ये था किसका एरिया, हमारा माइनर सेगमेंट का। ओके, तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सब लोग नोट कर लो। ओके, चलो।